ये वक्त होता है आपसे मुलाकात का। जी, आपसे मेरी मुलाकात तो होती है, मगर उसके साथ साथ आपको पता है कि मैं अपने साथ एक मेहमान को भी लेकर आता हूँ और हम सब मिलकर करते हैं अपने मेहमान से मुलाकात। और ये मुलाकात आपको पता है कि अरसा दराज से चली आ रही है और मुलाकात होती जा रही है, मुलाकात होती जा रही है। मुख्तलिफ मेहमान मुख्तलिफ शोबाजात से लोग आते हैं और उनसे मुलाकात होती है, बातचीत होती है। कुछ उनके तजुर्बात से हम हासिल करते हैं, कुछ उनके तजुर्बात हम शेयर करते हैं आपसे, और आप उनकी उन बातों को देखते हैं क्योंकि आप उनके बारे में जानना भी चाहते हैं कि आखिर वो यहाँ तक पहुँचे तो कैसे पहुँचे, कितना अरसा हो गया, क्या हो गया। और फील्ड में अगर आज वो एक नाम उनका है या लोग उनको जानते हैं, लोग पहचानते हैं, तो क्यों, ये तमाम चीज़ें आपको तो वक्त के साथ साथ होती हैं। तो इसीलिए ये मुलाकात प्रोग्राम जो है वो आप सुनते हैं और देखते हैं FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। आज की मुलाकात भी एक ऐसी ही मुलाकात है, और आज की मुलाकात में हम ना हमारे प्रोग्राम की वो डायरेक्टर हैं, किसी प्रोग्राम में वो डायरेक्ट नहीं करती, ना वो प्रोग्राम की राइटर हैं, और ना ही वो प्रोग्राम को में एक्टिंग करती हैं, किसी ड्रामे में एक्टिंग करती हैं। तो मगर मीडिया में अगर बात की जाए तो मीडिया में इसके अलावा बहुत सारे शोबा जाते हैं कि जो इन तमाम 3 शोबों को, एक्टिंग हो गया, डायरेक्शन हो गई, स्क्रिप्ट हो गया, कंटेंट, इन तमाम को लुक आफ्टर करने वाले भी ऊपर लोग होते हैं जो देखते हैं। तो ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है और हम मुलाकात करते हैं आपकी राहीना इरशाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी राहीना, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और कैसा आपका आज का दिन आपका कैसा गुजरा? माशाल्लाह आपको आज का दिन मेरा बहुत एक्साइटमेंट में गुजरा, बिकॉज आई एम अ बिग फैन। 2 डेकेड से आपके प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आज से मुलाकात का आपने शर्फ बख्शा, तो बहुत खुश हूँ मैं आज। चले भाई, बहुत अच्छी बात है। कम से कम वो कहते हैं कि वक्त के साथ साथ इंसान जो सोचा कभी ना कभी हो ही जाता है। जी बिल्कुल, मगर शर्त ये कि जिंदगी हो, बिल्कुल जिंदगी शर्त है। तो चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, हम बात, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो उन तमाम शोबाजात से है कि जो इन तमाम शोबों को देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, कंटेंट की आप हेड भी रही हैं, फिर और चीज़ें भी आप रही हैं, प्रोग्राम हेड भी रही हैं, और फिर दूसरे प्रोजेक्ट की हेड रही हैं मुख्तलिफ। सबसे पहले तो बात करते हैं कि आप ये देखें, हमारे यहाँ जो इस वक्त TV है, ये हमारा मीडिया जो है, ये अब आपको पता है कि कन्वर्ट हो रहा है, डिजिटल पे जा रहा है। बिल्कुल। अब लोग घरों में TV नहीं देखते। अब हमारे में TV लगा हुआ बंद है, कभी जरूरत होती तो ऑन होता है, वरना ये वो तो जरूरत ही नहीं पड़ती दोपहरों में भी। तो ये चीज़ें अब फ़ायदेमंद हमारे लिए हैं, हमारे इन फ्यूचर ये नुकसानदेह हैं हमारे उन तमाम लोगों के लिए, आर्टिस्टों के लिए, और जितने मीडिया हाउसेज हैं उनके लिए, चैनल्स के लिए, कि ये जो चेंज ओवर हो रहा है, ये कैसा, क्या है इसका? अच्छा सर, इस चेंज ओवर को ना आप 2-3 तरीकों से देख सकते हैं। इसके कुछ मुस्बत पहलू भी हैं, मनफी पहलू भी हैं। मुस्बत पहलू पे अगर हम सबसे पहले बात करें, वो ये है कि अब जो है वो एक हमारा TV एक ग्लोबल TV बन चुका है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब किसी भी शख्स को, पहले आप कुछ इदारे होते थे, प्लेटफॉर्म्स होते थे, चाहे वो रेडियो, TV, जिसके थ्रू आप अपना टैलेंट शो करते थे, बट अब आप हर इंसान एक मीडिया पर्सन बन चुका है, ठीक है। बट इसके नुकसानात ये हैं कि अब चीजें कंट्रोल नहीं रही। तो कंट्रोल ना रहने की वजह से कोई भी स्टार बन जाता है, बस जिसने भी फॉलोशिप लाइक गैदर कर लिए उसको हम स्टार मान लेते हैं और वो जगह और इज्जत दे देते हैं, जो कि टेम्पररी होती है। कंटेंट के इस पे असर ये पड़े कि सर, जिस तरह के आज से 10-15 साल पहले म्यूजिक चैनल्स बंद हुए, इदारे बंद हुए, उनकी वजह ये थी कि म्यूजिक एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस बन गया। मतलब म्यूजिक TV से निकल के जो चार्ट्स में देखा जाता था, वो आपके मोबाइल फोन्स पे और उस पे शिफ्ट हो गया। रेडियो स्टेशन भी उधर शिफ्ट हो गए। इसी तरह से अब आहिस्ता आहिस्ता जो TV है वो भी एक पर्सनलाइज्ड व्यूइंग स्पेशल वो बनता जा रहा है प्लेटफॉर्म। तो वो अब आप अपनी स्क्रीन पे ना सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामे बल्कि दुनिया का हर मुल्क के ड्रामे देख सकते हैं, जिसकी वजह से आपका कंपैरिजन अब बहुत बढ़ गया है। लाइक अब आप सिर्फ पाकिस्तान से एक चैनल दूसरे चैनल से अपना ड्रामा कंपेयर नहीं करता। ऑडियंस जो है वो आपका ड्रामा पूरी दुनिया के ड्रामों से कंपेयर करते हैं। जी। तो उस कंपैरिजन की वजह से हमें जी सर, ठीक है, माइक, एम आई ऑडिबल नाउ? जी। तो उस कंपैरिजन की वजह से अब प्रोड्यूसर्स को भी थोड़ा सा फेस जो है ना वो ऐसा बस। ठीक है, बोलती रहे, सही, ठीक है जी। तो अब जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें इदारों की, तो कोई भी इदारा जो था वो इस चेंज के लिए इस तरह से तैयार नहीं था। ऑब्वियसली एक चेंज है जो ऑल ऑफ अ सडन आया है, और उर्दू जबान और उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली वो अब कॉम्प्लिकेट हो रही हैं। अब अब ड्रामों के बजट बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको पाकिस्तान का इमेज भी मेंटेन रखना है।
इस तरह की चीजें चल रही हैं। अच्छा नहीं, अब ये तो सब चीज़ें हैं, मगर बात है कि ये अब जब हम इस पे जा रहे हैं, मतलब मोबाइल पर आ गए, हम डिजिटल हो गए, हम ग्लोबलाइज तो समझो है ही है, हो गए वो ग्लोबलाइज, तो हमारा चैनल मीडिया हो गया, टीवी हो गया, मगर बात है कि अब ये इससे फ़ायदे हमें क्या हो रहे हैं, क्या हमें को फ़ायदा हो, क्या नुकसान? हम तो और ज़्यादा यूँ समझ लें कि हम आपे से बाहर होते जा रहे हैं ना। हम अगर इस पे जा रहे हैं तो हम तो आपे से बाहर भी तो हो रहे हैं ना हम। जी बिल्कुल। माशरती तौर पर हम देखें तो हमारा माशरा जो है वो मेरे ख्याल में ग्लोबलाइज का मतलब ये तो नहीं कि हम अपने जो है वो मतलब तमाम जो हमारे इक़दार हैं, हमारे माशरती जो हमारे, वो हम उनको छोड़ देंगे बिल्कुल। जी बस बिल्कुल, दुनिया के माहौल के साथ तो हम नहीं हो सकते। बिल्कुल नहीं हो सकते। देखिए हमारा अलमिया ये है कि हम ना एक फॉलोअर नेशन है। 20 साल मैंने इस इंडस्ट्री में जो ड्रामा ट्रेंड फॉलो किया है वो ये है कि एक टाइम पे हम इंडियन सोप कॉपी करने लगे और वो हमें तो अपने दौर था। उसको वो दौर से निकले तो हमने कुछ अपना ड्रामा पकड़ा, नॉवेल्स पे जाके उमैरा अहमद के मेरी ज़ात ज़रा बेनशा और ताहिर लहूती ऐसे ड्रामे बने। फिर जैसे ही टर्किश ड्रामा पाकिस्तान में लॉन्च हुआ हम उनको फॉलो करने लगे। जब हमने टर्किश ड्रामा फॉलो करना शुरू किया तो हमें उनकी कहानियां और उनके प्रोडक्शन क्वालिटी और वैल्यूज की जगह हमने उनका कल्चर फॉलो करना शुरू कर दिया। बेशक वो एक मुस्लिम मुल्क है बट उनका सकाफत हमारी सकाफत से डिफरेंट है। बहुत फर्क, बहुत उसका फर्क जो है वो जाहिरी तौर पे भी पड़ा है, कहानियों पे भी पड़ा है। अब क्या हो रहा है कि सर ड्रामा बड़ा हो गया, कहानी छोटी रह गई है। मतलब अब कहानी आपकी वो नहीं रही, अब सिर्फ रिश्ते बड़े दिखा देते हैं, आप सास बहू टॉक्सिसिटी दिखा देते हैं जी, बहन बहन का शौहर छीन रही है, बट एक्चुअल में जो कहानी थी कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो हमने कहीं खो दी है सारे प्रोसेस में। वो अच्छा, माजी में यही देखें ना, माजी के ड्रामे हम देखें, आपने भी यकीन बचपन में देखे होंगे, अभी भी आप वैसे यूट्यूब पे देखती होंगी, मतलब उन ड्रामों में देखें वो हमारी फैमिली स्टोरीज होती थी, पूरी फैमिली, मतलब उसमें कहीं भी ना तो कहीं दुपट्टा गिरा हुआ नजर आता था, तो दादी अम्मा नानी अम्मा कोई होती थी वो कहीं ना कहीं वो नजर रखती थी, कहीं ना कहीं वो देखती थी, वो जस्ट लाइक जैसे हमारे CCTV कैमरे वो वही होती थी हमारे माजी में, हमारी एक कंबाइंड फैमिली में। मगर अब ये तमाम चीज़ें हमारे आज के इस दौर में ये चीज़ें तो बिल्कुल ही नापैद हो गई हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल गायब हो गई। किसी कहानी में नजर ही नहीं आता कोई ऐसा। अगर किसी कहानी में कोई ऐसा वो किसी नानी दादी को दिखा भी देते तो 20 साल की लड़की को जो वो नानी दिखा देंगे उसी को दादी भी दिखा देंगे, तो एक तो वैसे ही देखने में लोग खराब हो जाता है और उसको कोई आगे लेके चलने वाला भी है नहीं और कोई कंटेंट को देखने वाला भी नहीं कि यार ये कहानी हमारे माशरे को लेकर सही चलने वाली है, ये हमारे माशरे को, हमारे कल्चर को, हमारे बच्चों को, हमारे जो ये जेंजी जिसको हम कहते हैं ये इसको खराब कर रही है। बिल्कुल, तो ये कोई देखने वाला नहीं है। जी सर, बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। असल में मैंने बताया ना कि हम जो पहले जैसे TRPs की जंग में खो गए थे, अब हम व्यूअरशिप की जंग में खो गए। ठीक है, उसमें जो आपकी व्यूअरशिप आ रही है वो आपके स्टार्स पे और आपके जो आप लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं उस पे आ रही है, कहानी पे नहीं आ रही, और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसकी वजह ये है कि अगर आप दुनिया में K-pop के ड्रामा फॉलो करें, चाइनीज ड्रामा फॉलो करें, टर्किश ड्रामा देखें, ईरानी ड्रामा देखें, वो कभी भी अपने कल्चरल वैल्यू से नहीं निकलते, अपनी कहानी को अपने कल्चर के ही उसमें जुमरे में रह के दिखाते हैं। बट हम सैडली सबको कॉपी कर रहे हैं, विच इज अ वेरी सैड थिंग। हाँ, उसकी 2-3 वजूहात ये भी हैं। एक तो अदब हमारी जिंदगियों से जाता जा रहा है, वो अदब तो नाम ही नहीं, अदब का तो नाम ही नहीं है, बेअदबी हो गए, अब तो बेअदब हो गए वो पहले। दूसरा ये है कि इसी तरह के कोई इदारे नहीं है, जो इदारे हैं भी वो एक्टिंग आपको एक्टर बना देंगे, डायरेक्टर बना देंगे, बट कोई भी इदारा जो है वो किसी राइटर को ट्रेन नहीं कर रहा। तो इसी वजह से सैडली जितनी कहानियां आती हैं तो आप में उनको पढ़ाई की कमी नजर आती है कि उस राइटर का एक्सपोजर नहीं है। वो जो राइटर है वो एक लिमिटेड किसी इलाके में रहता है और उसकी दुनिया वही है, और उसने वही दुनिया बनाई हुई है कि ऑफिस में एक बॉस को PA पसंद आ जाती है, वहां रोमांस हो रहा है, घर में बहन को बहनोई पसंद आ गए, जो कि बहुत अखलाकी। अच्छा, दूसरा मेरा मानना ये है कि जितनी हम अखलाकी बुराइयां ज्यादा से ज्यादा दिखाते हैं, अगवा करना, खुदकुशी, इसको हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं, इसको हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं। खुदकुशी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। अगर आप दिखाते हैं कि किसी ने खुदकुशी की तो आप ये दिखाएं कि उसकी फैमिली पे क्या इफेक्ट हुआ या वो किस हद तक पहुंचा, उसकी किन वजूहात पर की। एग्जैक्टली, मतलब बेसिकली उसका बेसिक था कि वो खुदकुशी तक पहुंचा क्यों। वो खुदकुशी बहुत आजकल मैं ड्रामों में सैडली चीज बहुत देख रही हूँ, हर ड्रामे में 1 से 2 हीरोइन का अगवा, विच इज सो बैड कि आप नई जनरेशन को ये मैसेज दे रहे हैं, जो हमें अब सोशल मीडिया पे नजर भी आ रहा है, कि जो आपको लड़की पसंद आ जाए या नहीं पसंद आए, लड़का पसंद आ जाए, उसे अगवा कर लें, किसी को बदनाम कर लें। असल में पता है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ इस वक्त, राहीना, जो इस वक्त हमारे यहाँ आप देखें, आप हमारी रियल लाइफ में जो ये तमाम केसेस आपको इस वक्त ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि इसकी वजूहत यही है
क्योंकि हमारे यहाँ टीवी ड्रामों में ये तमाम चीज़ें दिखाई जा रही, तो ये हमारे आज के लोगों को हम रास्ता बताते कि कितना आसान है ये, जी कितना आसान है ये। और ये वो आसानी है सारी, वो हमारे माशरे में ये सारी वहीं जाके जो पनप रही हैं। और ये जो हो रहा है इस वक्त देखें, सुबह शाम दिन भर में आप देखें, फेसबुक पे देख लें, अगर कहीं नहीं देखते तो आपको बेशुमार यही केसेस नजर आएंगे कि वहाँ से ये अगवा, वहाँ से बच्चा अगवा, वहाँ से ये हो गया, वहाँ से वो हो गया, वहाँ से वो हो गया। ये तमाम चीज़ें हमारी इन्हीं कहानियों से निकल रही हैं। कोई इसको देखने वाला नहीं, कोई यही नहीं पूछने वाला। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी कि जब हम जियो में काम करते थे तो हम फोकस ग्रुप यानी कि रिसर्च कराते थे नॉर्मल लोगों के साथ। तो उनको एक फोकस ग्रुप में कमरे में खवातीन को छोड़ दिया जाता है। तो जब मैंने एक बात सुनी जिससे लिटरली मेरी रूह कांप गई कि एक लड़की ने बोला, थप्पड़ मारने पे कमेंट किया, थप्पड़ मारने पे हमेशा रेटिंग आती है, जो चैनल कहता है थप्पड़ पड़वाओ। उसने कहा यार ये हीरोइन भी तो थप्पड़ खा रही है, मैं भी खा लूंगी तो क्या हुआ। तो आपने उसको रेलेवेंस दे दी कि मतलब उसको ये नहीं लगने लगा कि थप्पड़ खाना बुरी बात है, उसको लगने लगा कि कोई बात नहीं, थप्पड़ तो सब खाते हैं। इसी तरह हमने जादू टोना आम कर दिया था अपने ड्रामों में, तो थैंक गॉड अब पैमरा ने उस पर पाबंदी लगा दी है। बट ये है कि हम नेगेटिविटी ज्यादा दिखा रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट के नाम पे, जबकि मुझे लगता है कि पॉजिटिव चीजें भी हमारे कल्चर में, हमारे रिश्तों में बहुत है और बेशुमार कहानियां हैं हमारे। पॉजिटिवली आप जाएं तो जी, और मतलब हमने कोशिश भी की है, जैसे मैंने लास्ट अपने चैनल में हम दो हमारे 100 पॉपुलेशन बेस्ड ड्रामा बनाया हमने, अब मेरी बारी, हमने हम आपकी एक हमने वो ड्रामा बनाया जिसका नाम था अब मेरी बारी है, जिसमें हमने औरतों के हुकूक उन्हें बताए कि उनके हुकूक क्या हैं। तो इस तरह की चीजें भी बनती हैं, बट वही वाली बात है ना कि वो इतनी कम होती हैं कि वो नजर नहीं आती। सही बात है, बिल्कुल हकीकत ये तो होता है। अच्छा, यही चीजें पता साथ साथ हमारी यही चीजें हमारी हैं कि हम इन्हीं चीजों को जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा माशरा है क्या। और माशरा आपको पता है कि मीडिया जो है ना, मीडिया ये टीवी रेडियो अखबारात, ये तमाम चीजें ही हमारे माशरे को मतलब आगे लेकर बढ़ती हैं। ये एक कारवां के लीडर हैं, ये लीडर कि जो हमारे माशरे को लेकर चलते हैं। और इन्हीं चीज़ों में अगर हम अच्छी चीज़ें लेकर चलेंगे रेडियो पर, अपने टीवी ड्रामों में, प्रोग्रामों में, तो वो लोग उसी को देखकर आगे बढ़ेंगे। कि आजकल ये क्यों अब हमारे यहाँ पता हमारे यहाँ हो गया कि हम ट्रेंड सेटर, अब ट्रेंड के चक्कर यार ये ट्रेंड चल रहा है, ये अब ये फलाना ये कर रहा है तो यही होगा, सब उसी के पीछे लगे होंगे। अब हमारे यहाँ ये करने को तैयार नहीं, कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं करूँ। वो कहता है यार ये करेगा, करने दो यार, मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो नहीं कर रहा। तो ये कहानी हमारे इसमें बड़ी कहानी चल रही है और बड़ी इसी तरह की बेशुमार कहानी चल रही है। इन्हीं बहुत सारी कहानियों के साथ जो है वो आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम जो वो हम अमूमन इस बात पे डिस्कस करते हैं अपने मेहमानों से, चाहे वो उनका ताल्लुक शोबिस से हो या सोशल से हो या किसी भी लिखने लिखाने से हो, मगर कोशिश होती है कि हम इन्हीं बातों को लेकर चलें ताकि हमारे माशरे को, हम जो काम कर सकते हैं हमें अपना काम करना चाहिए, हम दूसरों के साथ नहीं। मगर बातें कि जब हम एक काम करना चाहते हैं और हम एक कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए लाजमी। ये नहीं सोचना चाहिए कि जब तक ये दूसरा नहीं करेगा तो हम क्यों करें। तो आप कोशिश करें, हो सकता है कि आपके एक कोशिश करने से, आपके पहला कदम उठाने से कुछ तब्दीली हो जाए, कुछ 2-4 लोग आपकी वजह से बदल जाएं। जब 2-4 लोग बदलेंगे तो आगे 2-4-100 भी बदल सकते। और अच्छा राइना, ये तो बात हो ही रही थी हमारी, बिल्कुल इस तरह तो अब आगे चलता रहेगा बिल्कुल। इस वक्त आप ये बताएं ड्रामा और ये हमारा जो चीज़ है ये वर्ल्ड लेवल पे आप क्या कहती हैं, ये कि हम पाकिस्तान की तो बात कर रहे हैं, हमारा ड्रामा ही है, मगर ये वर्ल्ड लेवल पर अगर जाएँ तो इसके बारे में आप क्या कहती हैं, क्योंकि आपको माशाल्लाह रिसर्च ज़्यादा भी है और आप इन चीज़ों को ज़्यादा लुक आफ्टर करते हैं। लकीली मेरा काम जो है वो इंटरनेशनल कंटेंट इंट्रोड्यूस कराने की वजह से टर्किश, ईरानी, सारी दुनिया के ही चैनल्स के साथ रहा है। अब दुनिया में ना लोगों का अटेंशन स्पेन बहुत कम हो गया है। जैसे हम भी जो है वो रील्स देखते हैं 30-40 सेकंड्स की, इससे ज्यादा हमारा अटेंशन स्पेन नहीं रहा। तो दुनिया के अंदर एक वर्टिकल ड्रामा और माइक्रो ड्रामा की इंडस्ट्री क्रिएट हुई है, जो कि सैडली पाकिस्तान में अब तक उसका किसी पे ध्यान नहीं है। मैंने 12 लोगों से बोला है कि उस पर जाएं, और वो $9 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है चाइना से। यस, और वो विद इन 2-3 ईयर्स 30 बिलियन पे जा रही है। अच्छा, और यूएस भी उसका पार्ट बन चुका है, और अब इनफैक्ट पीएनजी और डिफरेंट इस तरह की कंपनीज जो हैं वो भी अपना वर्टिकल ड्रामा स्टूडियो बना रही हैं। ठीक है, तो उसमें होता ये है कि आपकी एक ही जो किस्त होती है 20 आपकी 60 मिनट की, उसको 2-2, 3-3 मिनट के उसमें कन्वर्ट किया जाता है। हम हर कोई इसको देखते हैं, बट वो बिजनेस वाइज, अटेंशन वाइज बहुत अच्छा है। उसको लोग अपनी ब्रेक्स में, उसको आप एक जो कहते हैं स्नैक ड्रामा भी कहते हैं, ब्रेक्स में भी कहते हैं। वो आज के रील पे भी चल रहा है, मैंने देखा है कि इंडियन में कुछ ऐसे चल रहा है, इंडिया इसमें आ गया है, और एआई जनरेटेड कंटेंट इसमें आ रहा है। और इसके जो सबसे बड़े व्यूअर्स होते हैं वो जो आपके 4G यूजर्स होते हैं, आपके वॉचमैन और गार्ड जो पूरा दिन बैठे रहते हैं,
आपके वो लोग होते हैं। सही। तो ये ड्रामा पाकिस्तान में बहुत जरूरत है कि हम इस ड्रामे की प्रोडक्शन को शुरू करें। टीवी ड्रामा बेशक चलेगा, बट जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको अडेप्ट करें, इससे पहले कि फिर हमें किसी को फॉलो करना पड़े। ये बात तो हकीकत है, ये तो है। अच्छा, वैसे ये ट्रेंड चल भी रहा है इस वक्त, मैंने देखा, क्योंकि आमतौर पर रील पे जो मैं तो इतनी देखता नहीं, मगर फिर भी कभी कभी नजर पड़ती, तो कुछ ऐसे ड्रामे जो 1-2 मिनट के होते हैं और वो बिल्कुल आ रहे हैं, और वो नेक्स्ट करते करते मैं कल कोई 200-250 से उसके एपिसोड जी बहुत जबरदस्त होते हैं और चल रहे हैं वो। और अच्छा, वो हकीकत भी है कि लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि लोग आधा घंटा देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फौरन देख के वो आगे पीछे जैसे मौका मिला उन्होंने किया, क्लिक किया, देख लिया, फिर आगे देख ली, ये हकीकत है। तो हमारे यहाँ तो ये वही बात है कि जब तक हम वहाँ पहुंचेंगे, जब तक वो बहुत आगे निकल चुके, बहुत आगे निकल चुका होगा। दूसरा, हमारे इंडस्ट्री का जो एक ट्रेंड है कि आप एक प्रोड्यूसर ड्रामा बनाता है, सारी मेहनत करता है, अच्छा बने तो अच्छा, नहीं बुरा बने तो उसकी लान तान होती है, वरना वाह वाह होती है। उस ड्रामे के जो राइट्स हैं वो चैनल्स एक्वायर कर लेते हैं 100%। दुनिया में ये कहीं नहीं होता। दुनिया में प्रोड्यूसर ड्रामा बनाता है, वो पहले कुछ अरसे के लिए टीवी चैनल को बेचता है, फिर वो दूसरी कंट्रीज को बेचते हैं। जैसे टर्की अपना एक ड्रामा बना के 100 कंट्रीज में बेचता है, और प्रोड्यूसर इस तरह कमाता है। तो जितने सालों से मैं सिंडिकेशन पाकिस्तान में देख रही हूँ, तकरीबन कोई 15 साल हो गए, और जितनी सिंडिकेशन मैंने भी की, कभी पाकिस्तानी जो है अपना ड्रामा बेचने नहीं जाते। हम इसी से सेटिस्फाइड हैं कि हम फ्री ड्रामा डाल देते हैं यूट्यूब पे और उससे हमें लाइक्स मिल जाते हैं। बट दिस इज टेम्पररी। कल को अगर आपको यूट्यूब कहता है कि जी मैं तो उसको पेड कर रहा हूँ, तो पेड तो हमारे यहाँ चैनल नहीं बिके आज तक, हमें भी केवल 200-300 रुपए देके बिकते हैं, ठीक है ना। तो कौन खरीदेगा हमारा पेड ड्रामा? अच्छा, ये फिर ये बात तो हकीकत है कि प्रोड्यूसर ने ड्रामा बनाया, उसने चैनल को बेचा, तो वो चैनल की ऑनरशिप तो नहीं रही जी, बट चैनल आईपी ले लेता है पूरी आपसे। मगर ये कैसे? सर ये आज तक ये ट्रेंड है, बट अब इस पे बातचीत हो रही है। बट देखिए, इसका सबसे बड़ा मसला क्या है? नथिंग अगेंस्ट एनी इंस्टीट्यूशन, हर चैनल के अपने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर बहुत कम और छोटा है। अगर आप कल को चैनल को बोलेंगे कि मैं आपको आईपी नहीं देगा, वो कहेगा थैंक यू वेरी मच, वो अपने प्रोडक्शन हाउस बना लेगा। तो इस तरह से ना इंडस्ट्री पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। जो बेचारे अपने 10-20 इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं, फिर वो कहाँ जाएंगे, किसको बेचेंगे, ठीक है। तो इसलिए अब तक ये मोनोपोली चल रही है चैनल्स की कि चैनल ड्रामा लेके सारे राइट्स लेके रख लेता है और उसको वो फ्री ट्यूब। अच्छा, चैनल भी कोई अच्छा काम नहीं करे कि आप उठाया और आपने यूट्यूब पे लगा दिया। दुनिया के अंदर अगर कोई चीज यूट्यूब पे लगी होती है तो उसको माना जाता है कि ये उसकी लास्ट स्टेज है, कि अब ये इसकी डेथ हो गई, ये फ्री है। वरना उससे पहले वो IFEs यानी इन फ्लाइट आपके एंटरटेनमेंट सिस्टम्स होते हैं, जैसे आप जाते हैं एमिरेट्स में सफर करेंगे तो स्पाइस इस तरह के सिस्टम पे बिकती है, वो आपके हर अलग अलग वेबसाइट्स में उसके राइट्स जाते हैं, OTT में उसके राइट्स जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसपे हमारी इंडस्ट्री काम ही नहीं कर रही है। मतलब कहते हैं कंटेंट या जो वो होता है, दिस इज फॉर एवर। एक फिल्म बनती है तो सारी जिंदगी बिकती है। हम क्या करते हैं, एक ड्रामा बनाते हैं, उसको उठा के यूट्यूब पे लगा देते हैं, वहां से कुछ लाइक्स आ जाते हैं, वो व्यूअरशिप आ जाती है, पैटी बिजनेस आ जाता है, हम उस पर खुश हो जाते हैं, ड्रामे को वहीं मार देते हैं। अब तक बहुत कम कुछ जियो ने या एयरवाई या कुछ बड़े इदारों ने थोड़े बहुत करें, बट इसको कहते हैं ना कि एज अ डिपार्टमेंट को लेके चलना और एज अ बिजनेस स्ट्रीम लेके आज तक कोई नहीं चला। हाँ, ये तो हकीकत है, ये बात आपने बिल्कुल सही है कि यूट्यूब पे किसी चीज का आना, इसका मतलब कि वो बिल्कुल डेथ हो चुकी है, खत्म, बिल्कुल वाइंड अप, आपको कुछ नहीं बचा, उसने फ्री में डाल दिया, बिल्कुल फ्री में डाल दिया, यार चलो अब यहाँ रखा हुआ है तो कुछ ना कुछ आता रहेगा। ये तो हकीकत है। और यही वजह है सर कि जब प्रीमियम कंटेंट A क्लास का फ्री में पड़ा हुआ है, तो आप और मैं क्या बना के डाल देंगे जो लोग उसको कंज्यूम करेंगे। तभी हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं चल सके पाकिस्तान में, क्योंकि जो OTT प्लेटफॉर्म चैनल नहीं होते, जब वो कोई भी कंटेंट बनाते हैं तो वो ऑब्वियसली जियो एयरवाई और हम के बजट्स नहीं मीट कर पाते। वो एक नॉर्मल कंटेंट बनाते हैं, जब उसको डालते हैं तो उसकी वो व्यूअरशिप नहीं आती, जिसकी वजह से उनका वो बिजनेस नहीं आता। तो इसलिए हम जितना ये फ्री ड्रामा लोगों को दिखा रहे हैं ना, ये देखते हैं कब तक दिखाते हैं, कब तक कमा के देखते हैं। ये बात होगी। अच्छा, फिर उसके बाद रोना यही होता है कि OTT वगैरह पे हमारा कंटेंट भी लेना चलता नहीं। बात बिल्कुल सही करी है, क्योंकि जब लोगों को यहाँ फ्री में देखने को मिल रहा है तो वहाँ कौन जाएगा, कौन देखेगा, कौन देखेगा? जब आप फ्री में दे रहे हैं तो आपसे कौन लेगा? ये तो हकीकत, ये वाकई बहुत अच्छी बात है आपने, बहुत बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन कि आमतौर पर लोगों का रोना मैंने ये सुनता हूँ कि यार हमारा कोई देखता ही नहीं, हमारा जब देखा गया नहीं वो लेती नहीं, फिर वो कहीं क्या पायरेटेड मार्केट है ना। आज तक हमारा इनक्रिप्टेड चैनल नहीं बिका, ठीक है, केबल की वजह से, तो हमारा OTT पे कौन लेगा? फिर लोग बात करते हैं, मैं आपको बड़े मजे की बात बताती हूँ कि कुछ मैंने इदारों के साथ, जैसे न्यूप्लेक्स का फिल्म कंपनी लॉन्च की थी, तो हमने कहा कि हम नेटफ्लिक्स जैसा कोई बनाते हैं। सब चीज ये आ गई कि जब आप कोई बिजनेस बनाते हैं तो बिकेगा कैसे? अच्छा, लोग कहते हैं डिजिटल बिजनेस पाकिस्तान में बिलियंस पे, पर वो है COD यानी कैश ऑन डिलीवरी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 1-2-3% लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है। हमारी इकोनॉमी वो नहीं है कि हम जो है ई-कॉमर्स पे बिलीव करें। हम कहते हैं घर पे चीज आएगी तो पैसे देंगे, तो तभी डिजिटल कंटेंट कोई नहीं खरीदता। तो इसका फैक्टर सिर्फ ये नहीं होता कि कंटेंट अच्छा है या बुरा है, पीछे बिजनेस को आप मैनेज कैसे कर रहे हैं, खरीदने वाले पैसा किस तरह खर्च करते हैं, आपकी इकोनॉमी में कितना ज्यादा क्रेडिट कार्ड का यूजेज है। अब 1% से
से आई थिंक 3-4% आ गया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो इतनी बड़ी आबादी अगर सिर्फ 3-2% देगी तो कौन आपका ड्रामा खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। नामुमकिन सी बात है, बिल्कुल। अच्छा, कुछ राइटर्स की बात आप कर रही थी जी। हमारे राइटर्स, मतलब आप देखिए हमारे राइटर एक तो मखसूस राइटर्स कुछ हमारे ज्यादा अच्छा वो राइटर्स है कि जो मतलब मैगजीन्स में, रिसालों में या अलग नॉवेल लिख रहे हैं, जबकि ये ड्रामा राइटिंग एक अलग चीज है, बिल्कुल अलग, मतलब ये सेपरेट, बिल्कुल सब्जेक्ट ही अलग है ये। मगर ये सारे वो वाले लोग यहाँ ड्रामे लिख रहे होते हैं, तो इन ड्रामा में वो चीज़ तो इसीलिए नजर नहीं आती, शायद यही वजह होगी कि उनका मूड वहाँ का अलग है, क्योंकि डाइजेस्ट के नाम मिजाज अलग है ना, वो ड्रामा जो स्क्रिप्ट है ये एक अलग चीज़ है। तो ये इस वजह से हमारे कंटेंट में जानी नहीं, हमारे कंटेंट देखिए बिल्कुल मुर्दा कंटेंट होते हैं हमारे कंटेंट में, कोई ना तो उनमें कोई लफ्ज़ों की बात है, ना कोई उर्दू अदब की बात है, कुछ भी नहीं उसमें, कहीं कुछ भी नहीं है उसमें। सर मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मैंने प्रोडक्शन चैनल्स के साथ ही सारी जिंदगी काम किया है अपना, तो मैं कहती हूँ आज भी कसूरवार चैनल है, ठीक है, आप रेटिंग के लिए सबके लिए काम करते हैं, आप अपने 5 स्लॉट अगर रेटिंग रेस में निकल रहे हैं तो आप 1-2 स्लॉट तो ऐसे दें जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट को कोई तैयार नहीं है। हाँ, अभी एयरवाई में परवरिश जैसा, कफील जैसा ड्रामा उमैरा अहमद का आया जो जेन ज़ी के टॉपिक पे था, वो चला, ठीक है। जहां तक आप बात कहते हैं कि जी हाँ, एक तो राइटर की ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है। दूसरा मैं सर एक चीज को मानती हूँ कि कोई भी जो ड्रामा आप देख रहे होते हैं ना स्क्रीन पे, वो सिर्फ राइटर का नहीं होता। राइटर तो अल्फाज और किरदार से सुनाता है, फिर डायरेक्टर उसके अंदर एक्टर्स ऐड करता है, स्क्रीन प्ले ऐड करता है, फिर उसके अंदर जो आपका पोस्ट का है वो म्यूजिक को सब ऐड करता है। तो 3 तरह से कहानी 3 लोग सुनाते हैं तो एक बनती है। अच्छा, अब होता क्या है कि जो हमने खुद काम किया है, जो राइटर कहानी लिख के भेजते हैं ना, उस कहानी को पूरा डायसेक्ट किया जाता है, उसको मोड़ तोड़ कर बिल्कुल एक कमर्शियल कहानी बना दी जाती है। उससे कहा जाता है जैसे आपको डिश बना रहे हैं ना कि जी बिरयानी बना रहे हैं तो ये निकालो, वो खराब करो, तो वो कहते हैं ना टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, तो वो सब खराब कर देते हैं। ऐसा नहीं है राइटर लिख के भेजते नहीं, बिल्कुल भेजते हैं। हाँ, कमी ये है कि जब खरीदने वाला ही नहीं बैठा हुआ आपसे, अगर आप कहीं जाएं और वो आपसे कह रहा है कि जी मुझे सिर्फ वेनिला आइसक्रीम चाहिए, दूसरे फ्लेवर्स नहीं चाहिए, तो आप फिर मोड़ तोड़ कर उसको वेनिला बना देते हैं। तो मैं यहाँ पे यही बोलूंगी बहुत खुल के, बिकॉज मैंने भी बहुत ट्राई किया चैनल्स पे नए कॉन्सेप्ट्स लाना कि चलो होंगे रिश्तों के ठीक है ना, बट आप कुछ तो नया करें। बट सर रेजिस्टेंस होती है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं होता। तो अच्छा, उसके अलावा मगर चलिए ये तो बात ठीक है, मगर राइटर्स जो हमारे जो लफ्जों का इस्तेमाल है, उर्दू हमारे गायब होती है, बिल्कुल हमारे उन कहानियों में कहीं अदब एहतराम भी नजर नहीं आ रहा। अच्छा, फिर वो तो ये लफ्जों की बात है। उसके बाद आज बात आती है डायरेक्टर्स की, तो वहां पर हमारे यहाँ कपड़ों में कमी की जा रही है, दुपट्टे भी गायब होते जा रहे हैं। मतलब पता नहीं वो आने वाले दिनों में क्या होगा, कुछ पता नहीं है। वो कहते हैं नहीं दुनिया में ये हो रहा है, भाई दुनिया में पता नहीं क्या कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो अगर दुनिया को देखें, मगर हमारा कल्चर क्या है, हमारा माशरा क्या कहता है, हमारा मजहब क्या कहता है, हमें अपने उसके हिसाब से चलना चाहिए। दुनिया के ड्रामों में आप जाएं तो हमारे यहाँ आप देखें कि उनके अपने मजहब को लेकर वो बहुत ज़्यादा इसको इन्वॉल्व करते हैं उसमें। प्रोग्राम ड्रामा शुरू होगा तो वहाँ दरमियान में कहीं ना कहीं मगर हमारे ड्रामों में ये चीज़ें क्यों गायब हैं? हमारे ड्रामों में क्यों ये ऐसा नहीं होता? सर वही है ना कि एक तो सबसे पहले जैसे हमने बात की कि हम सकाफत को तो बिल्कुल भूल चुके हैं। हमें लगा कि अगर टर्किश ड्रामे यहाँ फेमस हुए, ये मेन टर्किश ड्रामों के बाद ही हुआ है जो, तो हमें उनकी कहानी और उस पे जाना चाहिए था, बजाय इसके कि हम उनके ड्रेसिंग सेंस पे चले गए, ठीक है, जो कि हमारा कल्चर नहीं है। बहुत खुली बात है। दूसरी चीज ये है कि बिल्कुल आप कह रहे हैं जुमले सतही हो गए हैं, उसकी वजह यही है कि जब राइटर्स हमें कुछ लिख के भेजते हैं तो उसको पढ़कर ही उनकी तालीम और उनकी एक्सपोजर का अंदाजा हो जाता है। आपको अंदाजा हो जाता है कि उन्होंने खुद भी किताबें नहीं पढ़ी हुई है, उन्हें नहीं पता। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक ड्रामा लिखने के लिए जरूरी होती है ह्यूमन साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग। बहुत बड़ी चीज है। जब हम जियो में थे तो हमें कहा जाता था एक बुक है जो अगर कोई राइटर भी बनना चाहता है या लिखना चाहता है, उसका नाम है मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन इज फ्रॉम वेनिस। उससे आपको पता चलता है कि आदमी कैसे बहुत बात करते हैं, औरतें कैसे बात करती हैं, आदमी कैसे रिएक्ट करते हैं, औरतें कैसे रिएक्ट करती हैं। आज हमारी औरत जो घर पे बैठ के ड्रामा लिख रही है, उसमें एक ऑफिस में बोलने वाले मर्द और घर में बोलने वाले मर्द के जुमले भी औरतों वाले हैं, जबकि मर्द इन्फॉर्मेशन में बात करता है, औरत इमोशंस की बात करती है। तो ये जो बेसिक ट्रेनिंग और अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत लैक करती है, जिसकी वजह से रिजल्ट ही आ रहा है। वरना जो हमारे पुराने लिखने वाले थे, आप आज भी देखें ना, आपको वो बातें, ड्रामे, तन्हाइयां जैसे वो आपका आज तक उनकी को आप रिकॉल करते हैं। आजकल आप किसी ड्रामे को देखेंगे, वो आएगा 5 महीने बाद
आपको उसकी मेमोरी भी रहेगी। आप मुझे बोले मुझे 10 ड्रामे याद नहीं होंगे आजकल के। सही है, बिल्कुल हकीकत तो है ये चीज है कि हमें चाहिए कि खुद राइटर्स को भी चाहिए कि मनी मिंटिंग से निकलें, अपने आप को ट्रेन करें, किताबें पढ़ें, आप साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ें ताकि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझें, मेंटल हेल्थ को समझें, फिर उसके बाद कहानियां बनाएं। इतना गहरा काम आप कर रहे हैं राइटर्स हमारे, वो राइटर्स कहेंगे भाई छोड़, मैं ड्रामा नहीं लिख रहा भाई, वही ना सर, असल में इसकी वजह क्वांटिटी इतनी बढ़ गई है ना कि आप क्वालिटी, अब आपके एक दिन में 15 ड्रामे फ्रेश चल रहे हैं 5 बड़े चैनल पे। ये तो बात हम करेंगे ब्रेक के बाद कि क्वांटिटी क्वालिटी में तो कितना फर्क आ चुका है। बात है कि राइटर्स की बात, अगर राइटर इतना कुछ पढ़ेगा वो कहेगा भाई मैं तो नहीं लिख रहा यार, कौन पढ़े बैठ के, मैंने तो जिंदगी में ये कभी, वो बेचारा इन किताबों के नाम ही कहेगा ये है कि कौन सी किताबें, ये कहाँ होती हैं पहले तो ये, क्योंकि मैंने आमतौर पर देखा, पता रही ना ये कि हमारे राइटर्स जो है ज़्यादातर वही हैं कि जो डाइजेस्टों में जिनके अफसाने चल रहे हैं, नावल लिखे हुए उन्होंने, बस ये और वो चीज़, और ये चीज़ अलग है बिल्कुल एक थीम अलग है, बिल्कुल मूड अलग है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग है, बिल्कुल इन चीज़ों को अगर वो थोड़ा सा अगर अपने आप को मेंटेन करना चाहे तो हो सकता है मेंटेन एक अच्छी, क्योंकि अब जो नाम आपने लिए उमर अहमद, ये दूसरे लोग, ये मतलब बड़े नाम है, ये इसमें कोई शक नहीं है, मतलब अगर डाइजेस्टो के हवाले से या दूसरे नॉवेल के हवाले से नाम देखा जाए तो बड़े नाम है ये, मगर बात है कि इनके ड्रामों पे जाएं तो कहीं ना कहीं लिखने समय नजर आती है इसमें। जी बिल्कुल, मैंने बहुत सारे ड्रामे देखे जो इनके लिखे हुए, बहुत सारे कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कहानी चल रही होगी, मगर कहीं ना कहीं लगेगा कि ये अब यहाँ के बिल्कुल ये कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा चलो इसी को आगे कर दो। तो ये ऐसे हमारे, क्योंकि अगर राइटर चाहे, लफ्ज तो राइटर दे रहा है ना, बाकी ट्रीटमेंट तो वो डायरेक्टर कर रहा है या प्रोड्यूसर कर रहा है, मगर जो लफ्ज है जो उसके डायलॉग्स है वो तो राइटर दे रहा है, वो राइटर के अल्फाज हैं, वो राइटर जो अल्फाज देगा तो वही चीज आगे उसके हिसाब से ट्रीटमेंट तो आगे बनता है ना जाके, मगर वो चीज तो कम से कम सही दे वो। तो हमारे उन्हीं में इस वक्त हमारे बहुत ज्यादा लिखने से, जिसकी वजह से आप देखिए हमारे का माहौल भी एक लैंग्वेज देखा जाए उर्दू के तौर पर, तो उर्दू हमारे गायब है, मतलब कोई बड़े छोटे अदबी ड्रामों में नजर नहीं आता। अच्छा रही ना बात, हम ब्रेक से पहले तो मैं कुछ राइटर्स के हवाले से चल रही थी, मगर बात अब मैं करना चाहूँगा कि कुछ हमारे यहाँ जो है क्वालिटी तो बढ़ रही है, वो घट रही है, मगर क्वांटिटी बढ़ रही है। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों हो रही है, क्या मतलब क्यों इतनी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, क्वालिटी का बिल्कुल नीचे कर देंगे तो फिर कैसे होगा? मतलब ये तो फिर वो बात है कि कल को वो लोग कितना देखेंगे, एक तंग आगे वो छोड़ ही देंगे कि छोड़ो लाने भेजो। सर पिछले 5 साल में ये हुआ है कि इस्लामाबाद जाके मेरा भी एक चैनल लॉन्च करने का मुझे मौका मिला, ऑन टीवी का। पंजाब से चैनल्स की भरमार हुई, ठीक है, जितने लोगों ने लाइसेंस लेके रखे थे उनको चैनल लॉन्च करने पड़ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली मार्केट में काम बढ़ गया। अच्छा, अब काम तो बढ़ गया, बट हमारे पास ना ट्रेन इदारे हैं, ना हमने कभी लोगों को ट्रेन किया, तो लोग तो वही हैं। तो अब होता ये है कि हमारे ये बात हम इंडस्ट्री में सब जानते हैं, एक तो हमारे यहाँ होती है राइटिंग, एक हमारी होती है गोस्ट राइटिंग, ठीक है ना। तो गोस्ट राइटिंग में सब राइटर होते हैं, उसमें आपको कोई तालीम या कुछ आपका वो होने की जरूरत नहीं है, सब राइटर बन जाते हैं। तो हुआ क्या है कि इस टाइम अगर हम 5 बड़े पाकिस्तान के चैनल के नाम लें तो सर एक दिन में 5 चैनल प्राइम टाइम पे 15 ड्रामे दिखाते हैं। आप मुझे 15 राइटर्स, 15 डायरेक्टर्स, 15 एक्टर्स गिन के बता दें, उंगलियों पे नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होती है, सबसे बड़ी चीज कि ऑब्वियसली इतनी ज्यादा क्वांटिटी बढ़ गई तो काम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। दूसरी चीज सर क्या हो रही है कि दूसरे मुल्कों में जब कोई ड्रामा बनाया जाता है तो उसके अंदर कैरेक्टर से ड्रामा चलता है, आप एक्टर को बाद में पहचानते हैं। जब इश्क ममनू या लॉन्च हुआ तो किसी को नहीं पता था कि वांग कौन है, पहले लोगों ने वो ड्रामा देखा, उसको फॉलो किया, उसके बाद जब उसको वो कैरेक्टर अच्छा लगा तो लोगों ने सर्च किया हु इज ही। अच्छा, हमारी दुनिया में टीवी इंडस्ट्री इसी तरह चलती है, सास भी कभी बहू सालों तक इस तरह चला, और उसने कहां से उस एक्टर को उठा के स्मृति ईरानी को एक पॉलिटिशियन बना दिया। हमारी इंडस्ट्री चलती है फिल्म की तरह स्टार्स पे, स्टार्स आपके पास इतने कम है, तो हम क्या करते हैं, हर ड्रामे के अंदर एक ही एक्टर ले लेते हैं, वो कैरेक्टर बन नहीं पाते। तो सिर्फ कहानी नहीं, डायरेक्शन भी, आपकी एक्टिंग, जो आप एक चैनल खोले उसमें आपको एक एक्टर हर चैनल पे नजर आएगा, आप उसके किरदार से क्या रिलेट करेंगे? ड्रामा तो है ही किरदार से रेलेवेंस, कुछ भी नहीं है वो। असल में वही बात है कि मैं यही तो हमारे यहाँ क्या, आप दिन भर में जब आपका ड्रामे का टाइम शुरू हो रहा है शाम से लेकर रात तक, आप देखें तो वो मेरे ख्याल में 2-3 एक्टर होंगे हर ड्रामे में, वही नजर आ रहे होंगे, मतलब उनके कैरेक्टर चेंज हो रहे हैं, बाकी वही सब कुछ है। अच्छा, ना कोई एक्टिंग में फर्क है, ना ही कोई डायलॉग डिलीवरी में फर्क है, ना कोई और किसी मतलब ऐसा कि
चलो एक अच्छी लुकिंग में भी फर्क आ रहा हो कि यार यहाँ अलग है वहाँ अलग है, बिल्कुल। एक ही चीज, कोई फर्क नहीं है सर, कोई तो फिर, कैरेक्टराइजेशन कोई है कुछ भी नहीं है। ये मैं बहुत, मुझे अफसोस होता है जब कोई चैनल हमारे पास ड्रामा आता है तो उसमें आज भी लिखा आता है 22 साल से 23 साल की खूबसूरत लड़की अमीर घर की गरीब घर की, दैट्स इट। कोई साइकोलॉजिकल ग्राफ, उसकी बैक स्टोरी कुछ नहीं होती, फिर वो चैनल वाले उनसे पुश कर करके लिखवाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत लैक करती है, जिसकी वजह से हम क्योंकि देखिए वही ना, काम इतना है, जल्दी जल्दी एक्टर भी आज एक सेट में 2 घंटे की ब्रेक में कहीं और दिहाड़ी लगा के आ गए, तो ये काम ना क्रिएटिव आर्ट है, ये क्रिएटिव मतलब एक क्रिएटिव आर्ट काम है, ये दिहाड़ियां लगाने वाला। मगर हमारे यहाँ तो, अब सॉरी आपकी बात कर रहे हैं, इस वक्त जब वो मजदूरी वाले ने रहा, हमारे यहाँ तो इसका कमर्शियल हो चुका है ये बहुत ना। वो कहता है यार यहाँ मैंने बस ये किया, और मुझे अच्छा मैंने देखा ना कि मैं जब 1-2 ड्रामों में हम टीवी के साथ में काम कर रहा था, तो वहाँ यही मैंने देखा कि वो जो साहब दूसरे उसमें थे वो कि यार अभी कहाँ उनका काम शुरू होना है यार, वो अभी वहाँ से वो फलान जगह शूट पे वो वहाँ से आए शूट पे यार, हाँ यार चले बता क्या करना है यार, क्या बताओ क्या है वो, उसने कहा ये अब एक लाइन वो डायलॉग देखो, एक लाइन हो रही है खड़े, मतलब उनको स्क्रिप्ट भी पूरा नहीं पता, स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं होती, कुछ पता नहीं, मतलब नहीं वो एक लाइन बोली फिर दूसरी लाइन बोली, थोड़े से अगर डायलॉग बढ़े हैं तो वो मेरे ख्याल में 1 घंटा तो उसी डायलॉग के में हो गया वो एक जुमला अच्छा, अब तो अलमिया ये है कि नाराज ही हो जाएंगे मेरे सारे स्टार दोस्त कि एक्टर खड़े होके सेट पे स्क्रिप्ट चेंज करा रहा है कि ये जुमला मैं नहीं बोलूंगा, यार ये नहीं बोला नहीं जा रहा मुझसे, सही नहीं बोला, या मैं नहीं बोलूंगा, ये मेरे कैरेक्टर। अब आप एक्टर होके आपके पास, आपको किसने ये लाइसेंस दिया, ठीक है ना, ये तो राइटर की कहानी थी, डायरेक्टर की कहानी थी, और उसने पता नहीं आगे पीछे क्या सोचा हुआ है, सिर्फ आपको लगता है कि एज दिस मुझे ये सूट नहीं करता। तो जब इस हद तक चेंजेस होंगी, डेली बेसिस पे सेट पे बैठ के काटा पिटी होगी, तो क्या निकल के आएगा एंड में। अच्छा, बहुत सारी जगह शुक्र है चल रहा है फिर भी, हाँ चल रहा है फिर भी। ऐसा बहुत सी जगह तो ये भी होता है कि वो बहुत कुछ लफ्ज बोले नहीं जा रहे ना उनसे, क्योंकि उर्दू हमारे यहाँ तो हमारे कमजोर, बहुत ज्यादा कमजोर, कहते हैं यार ये समझ नहीं आ रहा, इसको यार यूं करो, इसको काट दो, निकाल दो, हाँ ये निकाल दो यार, इसको निकाल दो, यूं इसी जगह मैं ये बोल देता हूँ, अच्छा चले बोल दे सर। अब वो लाजमी हमारे यहाँ एक एक्टर तो है ही है, डायरेक्टर भी हमारे यहाँ इतने सीनियर नहीं होते ना। अब हमारे यहाँ आजकल नए लड़के डायरेक्टर जो असिस्टेंट थे, वो कोई अगर डायरेक्टर कभी कुछ नहीं बोला करे, चलो अब तुमने तो 4-5 साल काम कर लिया ना, चलो तुम ये बनाओ, ऐसे मैंने बहुत सारे देखे कि जो जूनियर हैं जिन्होंने काम किया। और मैंने वहाँ ये भी देखा कि वो फिर जो सामने अगर एक्टर कोई अच्छा फेमस है तो उससे दब जाते हैं, वो जो वो कहता है वो कर रहे होते हैं, वो डायरेक्टर की बात नहीं सुन रहे थे, बल्कि डायरेक्टर उनकी बात सुन के वही ना, आपने कंट्रोल ही चेंज कर दिया, वो बिल्कुल कंट्रोल चेंज हो गया। वो कहता है नहीं यार ये अच्छा सर ठीक है, उसने कहा यार सब बस ठीक है, उसने कहा सर थोड़ा नहीं यार ठीक है चलेगा, अच्छा सर ठीक है चलेगा, बिल्कुल वही ना। तो यहाँ पर ये दौड़ लगी होती है, वो कहते हैं नहीं यार नहीं, क्यों यार मुझे अब जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आगे भी जाना है सेट पे। तो भाई अगर दिन भर में तुमने 4-6 सेट पे तुमने जाना है तो फिर क्या होगा, क्योंकि मैंने देखा कि उनके ना फेस रीडिंग होती है, ना कोई डिलीवरी में जान होती है, ना बॉडी लैंग्वेज होती है, बहुत सारी पहली जगह की होगी, मगर वो दूसरी जगह आगे भी वही चीज़ छलक रही होती है सामने कि यार ये बंदा जो डायलॉग बोल रहा है ये है नहीं है, बेसिकली नहीं है हमारे, तो ये अच्छा चीज को हमारे को काउंट ही नहीं करता, देखते ही नहीं, बिल्कुल कहते जाने दो। तभी तो मैंने कहा ना कि सर हमारे जो ड्रामे है ना वो कैरेक्टर पे नहीं एक्टर्स पे चलते हैं, और यही वजह है जो फैन फॉलोइंग पे आपने अच्छी जी घर, आजकल एक नया ट्रेंड चला है नेगेटिव विलन, कि जो विलन है वो लड़की के पीछे पड़ा है, हरास कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर लड़की उससे इन लव हो जाती है, टॉक्सिसिटी दिखा रहे हैं। दूसरा जी वो एक बहुत अमीर घर का लड़का है और वो एक गरीब लड़की को उसके साथ इन लव हो गया है, क्रेजली इन लव हो गया है। तो वो चीज आप अपने बड़े घर दिखाने के लिए, बेचने के लिए कि हम इमेज, ऐसे इमेज अच्छा थोड़ी होगा पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने ये बैठ के डिस्कशन सुनी है कि जी बड़े घर दिखाओ, पाकिस्तान की अमारत नजर आना चाहिए। आप हमारे पड़ोसी मुल्क को देखें, उन्होंने दुनिया में अपना क्या, जब लोग इंडिया जाते हैं तो कहते हैं यार ये कैसी जगह है, बट उन्होंने ग्लोरीफाई किया हुआ है अपने मुल्क को, ऐसा लगता है कि वो एट पार है हॉलीवुड से। बट मुझे लगता है बहुत जरूरत है कि हमारी कोई जो इदारे हैं हमारे, वो बड़े मिलकर साथ आए, वो टैलेंट क्रिएट करें, इस तरह का काम करें, वरना मुझे लगता है अब आप दुनिया में लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। आज चल रहा है कल नहीं चलेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। और अब तो वही बात है भाई, खुद समझदार लोग हैं कि सोशल मीडिया आ चुका है, अब तो एक छोटा सा बच्चा भी आपको बताता है, आपकी मिस्टेक बताता है कि यार ये आप ये गलत कर रहे हैं। किसी को बोलो ना कि ये बेटा ये कहते हैं छोटे छोटे मुझे पता है, मैं सुबह मैं सोशल मीडिया पे फेसबुक पे देखा, मैंने ये देखा, रील में देखा, ये देखा, वो सब आपको बता देगा कि आप गलत हैं, कि ऐसा नहीं हो रहा, दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा। अब मगर वही बात है कि हमारे यहाँ जो है ये बिल्कुल आप सही कि हमारे यहाँ तो कोशिश है कि दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मगर बना नहीं सकते। कब तक बनाएंगे? अच्छा, हमारी फिल्म के हवाले से आप क्या कहती हैं?
सब फिल्म तो देखिए ना, हमारी जब जिया के दौर में गंडासे पे गई तो उसके बाद तो खत्म हो गई, हमने फिल्म तो मार दी अपनी। वो तो चली ठीक है ना, वो तो चली गई। वो तो उसके चली बाद फिल्म जो बनी तो फिर वो चरबा बनी, ठीक है, क्योंकि जो हम बड़े हुए हैं वो हम बॉलीवुड देख के बड़े हुए हैं, हमें वही सारे खान्स अच्छे लगते थे, वही स्टोरीज अच्छी लगती थी। बट प्रॉब्लम ये है कि उनकी फिल्म जितने उनके नंबर ऑफ सिनेमा है, क्योंकि मेरा न्यूप्लेक्स के साथ भी काम करना हुआ है, वही बात है कि हम हर चीज को, आर्ट को फिर बिजनेस के साथ भी देखते हैं। कितनी स्क्रीन है आपके पास, जाहिर सी बात है जितनी स्क्रीन होती हैं उसी हवाले से आपका रिटर्न आता है, तो आप उसी बजट में फिल्में बनाते हैं। फिर आपकी जो अभी जो चलती हैं फिल्में, नदीम बेग की या वजाहत रऊफ की या नबील की, वो अगर आप देखा जाए वो पाकिस्तानी फिल्में नहीं है, उसमें एक्टर पाकिस्तानी है, थोड़ी बहुत हमारा कल्चर नजर आ जाता है, बहुत मामूली सा, बट वो है चरबा इंडियन फिल्म। मगर अच्छा, वैसे ये एक बात तो है कि नबील कुरैशी, मैंने अगर फिल्म की बात मतलब बनाने की बात की जाए ना एज ए डायरेक्टर, तो नबील कुरैशी खुद डायरेक्टर, मतलब वो फिल्म का डायरेक्टर है। उसको मैं तो आज नहीं, मैं कब से मतलब देखता आ रहा हूँ मैं, और मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा प्रोग्राम में की बात चलती कहता हूँ कि वो फिल्म का डायरेक्टर है। वो उसकी बनी हुई फिल्म ही होती है, वरना आमतौर पे मुझे जो ना फिल्में नजर नहीं आ रही, ड्रामे को बड़ी स्क्रीन कर दिया, क्योंकि आपको तो ड्रामे का कॉन्सेप्ट अलग है, बिल्कुल मूड अलग है। ड्रामा मतलब सोलो पे चल रहा होता है ना, कट टू कट चल रहा था, फिल्म वाइड स्क्रीन है। अब वो हमारे देखे बिंडो एक दफा आई थी, वो ड्रामा था, जब वो ड्रामा इतना ज्यादा हिट नहीं हुआ तो बिंडो वो फिल्म बन गई, तो वो बड़ी स्क्रीन पे चला दिया उसको। फिर वो ड्रामे को देखा, ड्रामा बड़ा हिट हो गया हुमायूं साहब का, तो वो बड़े उस पे दिखा दिया उन्होंने कि चलो यहाँ से भी कमा लो, वो मेरे पास क्या, मेरे पास तुम हो के नहीं हो, पता नहीं। और उस ड्रामे में इतनी मतलब मिस्टेक मैंने लिख के रखी थी, एक एक चीज वाज़ेह नजर आ रही थी कि क्या क्या गलत हो रहा, क्या क्या गलत हो, बेशुमार काम गलत थी, मगर चला वो। तो हमारे अगर भैया आप कमा रहे हो ना, सब कुछ कर रहे हो। अच्छा, हुमायूं ने भी कुछ फिल्में बनाई अच्छी बनाई, जो जिनमें वो फिल्में थी, वो उसको फिल्म हम कह सकते हैं, मगर उसके बाद ज्यादातर जो बनी है वो ड्रामे ही थे। सर उसकी देखें दो बहुत बड़ी वजूहत है। फिल्म चलती है स्टार पे, ठीक है ना, अब जो हमें हर टीवी पे रोज नजर आ रहा है, उसकी फिल्म देखने कितने ही लोग चले जाएंगे, ठीक है। आप फिल्म देखने जाते हैं खान्स की या इंटरनेशनल किसी एक्टर की, कि वो आपको साल में 1 से 2 दफा बड़े स्क्रीन के पर्दे पे नजर आते हैं। दूसरी चीज क्या है कि वही बात है कि डायरेक्टर टीवी का आ रहा है, टीवी की डायरेक्शन में, फिल्म की डायरेक्शन में फर्क है, एक्टिंग में फर्क है, इन सारी चीजों में बहुत फर्क है। तो मुझे लगता है कि अब तक ना हम मौला जट आई तो मौला जट अच्छी रही, पाकिस्तान नजर आया उसमें आपको? हाँ, नजर आया, मतलब बिलाल लाशारी उन लोगों ने उस पर काम किया, और ये नजर आया कि वाकई वो काम किया, और कितने सालों पड़ी रही वो, मतलब बनाने के बाद, और फिर दुनिया भर में उसने यकीनन मुल्क का नाम रोशन किया कि नई फिल्म, मतलब नई थी ना वो, अब तो पुरानी फिल्म जो मौला जट अलग थी, मगर ये मौला जट वाकई इस पर लगा कि ये फिल्म है, कि उन्होंने वाकई काम किया, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की यही निशानी भी होती है। जी बिल्कुल, जो पढ़ते हैं और जो अपने जहन से, जो अपने हिसाब से काम करते हैं, यही होता है। अगर वहाँ बेतुका काम किया जाए तो फिर वही होता है जो हमारे फिल्में बन रही है। और फिर हमारे यहाँ फिल्म महंगी भी इतनी बहुत हो गई है। जी, फिल्म महंगी हो गई है, आपके पास स्क्रीन नहीं है, आप इतना कमा नहीं सकते हैं। ईद पे फिल्में लगती हैं पूरे साल, स्क्रीन तो हमारे स्क्रीन तो जो बनी है वो महंगी स्क्रीन असल में, वो अब वो वहाँ पर तो आपको 1000-1500 का टिकट है। बिल्कुल बिल्कुल। अब 1000 एक आदमी, नॉर्मल सब आदमी अपनी फैमिली के साथ जाएगा, 4 आदमी के साथ, तो 10,000 रुपये कम से कम उसको चाहिए, 15,000 चाहिए कन्वेंस के साथ। तो वो बेचारा तनख्वाह, आधी तनख्वाह या पूरी तनख्वाह वो बेचारा वहाँ लगा देगा, तो बाकी महीने क्या करेगा? हमारे इतनी महंगी फिल्म कैसे चलेगी? नहीं हो सकती, नहीं चल सकती हमारे यहाँ। तो उसको चाहिए कम, एक तो ये चाहिए कि फिल्म के कम से कम उसको सस्ता करें। पहले फिल्म होती थी, आपने देखा होगा शुरू के दौर में, कि 50 रुपए का, 25 रुपए का, 100 रुपए का टिकट मैक्सिमम होता था, और वो रश भरा होता था बिल्कुल, मतलब मकरानियों के डंडे भी खाते थे, टिकट भी लेते थे, उसके बावजूद भी होते थे। मगर अब हमारे यहाँ वक्त के साथ साथ ये चीज़ें, हमारे यहाँ जो ना चीज़ें बन भी रही हैं, मगर वो हम अपनी एलिट क्लास के हिसाब से बना रहे हैं। वो नहीं देख रहे कि यार हमारा तबका, हमारा तबका है क्या, हमारे लोग हैं क्या, हमारा बेसिकली हमारा जो माशरा वो है कहाँ पर है। हम ये तो देखें हमारी सकाफत में लोग हैं क्या जो आएंगे। मतलब पहले ये होता था कि एक फ्रूट वाला, ठेले वाला, मांगने वाला, घूमने वाला, उसने कुछ वो दिन भर की मजदूरी की शाम को उसने देखा कि जाके फिल्म देखी, 2 घंटे सुकून से अपने रिलैक्स हो गए, घर चला गया वो। अब वो बेचारा सब कुछ करने के बाद भी नहीं आता वो। क्योंकि फिल्म जो है वो एक व्यूअरशिप के लिए एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है, फन टाइम होता है जो अपने दोस्तों, फैमिली के साथ जाके। अगर आपके सवाल का जवाब मैं इसमें दूं तो मुझे लगता है अब तक हमारी फिल्म है क्या ये डिटरमिन नहीं हो सका, पता ही नहीं चल सका। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने माशाल्लाह इतनी ग्रांट्स दी हैं, सिंध गवर्नमेंट ने, पंजाब ने, अब देखें क्या बनकर आता है। नहीं, वो ग्रांट खा जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। पहले इससे पहले भी तो सब कुछ हुआ है, बहुत सारे मसाइल हुए हैं। मैं तो होने बोलता हूँ कि बहुत सारे मसाइल हमेशा से रहे, मगर काम कभी भी नहीं हुआ। अभी एक फिल्म वो क्या नाम
मारवी, आपने सुना होगा, मारवी एक अनाउंस हुई है मेट्रो लाइव अमूर खिताब ने, उसके पीछे लोग पड़ गए कि ये क्यों बना रहे हैं। ये भाई ये तो देखो, कम से कम एक शख्स काम कर रहा है, उसको करने तो दो कम से कम, कि एक अगर वो फिल्म संदी फिल्म लेकर आ रहा है एक अरसे के बाद, तो लारा उसको बनाने तो ये करने तो उसको कम से कम। उस पर भी कितने कहानी मैं रोजाना फेसबुक पे देख रहा होता हूँ, कभी कहीं कि ये है, इसको बंद कर दें, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, उसको वो कर दो, ये वो पठान है और ये सिंधी फिल्म बनाने जा रहा है। अभी तो पठान सिंधी फिल्म नहीं बना सकता क्या? इससे क्या ताल्लुक, काम से क्या ताल्लुक है? अब जो पंजाबी थे वो उन्होंने उर्दू फिल्में बनाई, क्यों बनाई वो? मतलब जितनी हमारी फिल्में ज्यादातर वो ज्यादा, हाँ, तो वो हमारे यहाँ ये बड़े मसाइल हैं। अच्छा रहना, यकीनन हमारे प्रोग्राम की लास्ट ब्रेक है ये, और मैं चाहूँगा क्योंकि सब चीज़ें तो अपनी जगह मौजूद हैं और ऐसे ही महकल चलती रहेगी, हमारे बोलने से मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर बात है कि अब हमारे यहाँ मतलब टैलेंट के बारे में हमारे क्या हो रहा है, हमारे टैलेंट पर भी कोई काम हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि दुनिया भर में तो टैलेंट बहुत ज़्यादा सामने नज़र आता है कि ये है वो है सब कुछ, मगर हमारे यहाँ कोई टैलेंट ऐसा काम नहीं हो रहा, हमारे यहाँ कोई टैलेंट नज़र नहीं आता। हमारे जो है लकीर के फुगे चले आ रहे हैं वही लोग हैं, कोई नीचे ऊपर करके वो सब चीज़ें। सर इसके बारे में ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज से कोई 10 साल पहले एक टैलेंट टाइप के नाम से मैंने कंपनी लॉन्च की थी। तो आज जितने भी आपको टीवी स्टार्स नजर आते हैं, चाहे वो रमशा हो, बिलाल अब्बास हो या बहुत आगत तलाल, बहुत सारे नाम, वो सारे हमारी एजेंसी के थे। तो उसमें हमने लोगों को लेकर डायरेक्टर्स और उनसे ट्रेन भी किया। फिर बाद में लेटर ऑन मैंने टैलेंट हब जो थी वो एक्सप्रेस के लिए भी बनाई थी। बट ये जितने भी काम हुए थे वो प्राइवेट सतह पे हुए, ठीक है ना। कोई भी हमारा इदारा, जैसे नापा एक हमारा इदारा मौजूद है, बट वो थिएटर के लिए लोगों को ट्रेन करता है, टीवी के लिए नहीं करता, ठीक है। जिसकी वजह से उनके जो एक्टर्स होते हैं वो टीवी में जाकर काम नहीं ले पाते हैं, बिकॉज वो बहुत लाउड होते हैं, वो फिल्म की ट्रेनिंग। थिएटर अलग है ना, थिएटर चीज अलग है। अब अगर हमारी इतनी बड़ी ड्रामा इंडस्ट्री बन गई है, ग्लोबल हो गई है, तो मुझे लगता है कि जैसे आर्ट्स काउंसिल और नापा जैसे इदारों को अपने अंदर ड्रामा एक्टिंग, ड्रामा प्रोडक्शन के कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करा देने चाहिए। उसके अलावा हमारी प्राइवेट एजेंसीज ही कर रही हैं मोस्टली। अब जो एक्टर आ रहे हैं, अचानक से एक नया फ्लो आया है, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं। अच्छा, वो इन्फ्लुएंसर्स शायद एक्टर तो नहीं है, बिल्कुल एक्टर नहीं है, वो सिर्फ तो फेस है। हाँ, बस फेस है ना वो। उनकी ट्रेनिंग भी नहीं है, आपने उनको लाके वही जगह दे दी है जो कि आपने एक सीनियर एक्टर को दी हुई है। तो मुझे लगता है अभी सब बहुत हॉप पॉच और क्योटिक है, कुछ भी ऑर्गेनाइज वे में नहीं है। काम बहुत है। मुझे लगता है एटलीस्ट चैनल्स को इस तरह जरूर करना चाहिए कि अपने एक टैलेंट डिपार्टमेंट बनाए जिसके अंदर वो, क्योंकि सबसे ज्यादा चैनल के पास रिक्वायरमेंट होती है। प्रोडक्शन हाउसेस भी तो जिस मारामारी में होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है, और बना के फिर वो, अच्छा ये प्रैक्टिस की थी, ये प्रैक्टिस जैसे जियो ने की थी वो की थी, बट वो उसको सस्टेन नहीं कर सके। अब इट्स हाई टाइम कि आपका जहां ड्रामा जा रहा है, आप इस तरह की बुरी एक्टिंग ना दिखाएं, बुरी डायरेक्शन ना दिखाएं, लोगों को ट्रेन करें अपने तौर पे होता है। सर मुझे हमेशा लगता है आई बिलीव इन इंडिविजुअल एफर्ट। अगर आप इंडस्ट्री का हिस्सा है, मुझे भी अगर मैं हिस्सा हूँ, मुझे कोई आके अप्रोच करता है तो मैं जहां हो सकता है उसकी मदद करके उसको फिट कराने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे लगता है इंडिविजुअल लेवल पे जितने हमारे सीनियर्स हैं वो इस चीज को बेहतर करें। तो इसी तरह हो सकता है चैनल्स इसमें पार्टिसिपेट करें, आर्ट्स काउंसिल और नापा जैसे इदारे जो हैं वो ड्रामा के कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराएं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, वहाँ पर मतलब वो थिएटर के लिए कर रहे हैं तो वो टीवी के लिए क्यों नहीं करते? मतलब हालांकि कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं है जी मुझे थिएटर से टीवी exactly. अच्छा सर, मुझे इस बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अच्छा देखिए होता क्या है, अगर वो थिएटर के लिए लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, उन्हें 3 साल उनसे फीस ले, क्या थिएटर 4 साल का डिप्लोमा उनका आप ये नहीं देख रहे कि जिन बच्चों को हमने 3-4 साल उनसे फीसेस लेके अपने साथ एंगेज किया, वो कल को क्या कमाएंगे? कितना थिएटर पाकिस्तान में चलता है, या थिएटर एक्टर क्या कमा लेता है? थिएटर तो आर्ट्स काउंसिल, उसके अलावा बाहर कहीं नहीं होता। इस वजह से आप क्या करते हैं, आप उनका वक्त भी बर्बाद करते हैं। फिर वो बेचारे बच्चे जो हैं वो मारे फिर रहे होते हैं। इस बारे में मेरी सतीश आनंद बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, वो भी वहाँ का बोर्ड मेंबर है। मैंने उनसे कहा था कि आप एक प्लेसमेंट सेंटर, हालांकि वो बहुत बड़ा इदारा है, एवरेडी बहुत बड़ा इदारा है, वो अगर चाहे तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और सतीश साहब की एक अच्छी, सतीश साहब हैज ऑलवेज बीन वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, वो करना भी चाहते हैं, बट ये काम ना इदारों के लेवल पे होते हैं। तो आप जब आप ये करेंगे तो आपका जो ट्रेन टैलेंट है वो ड्रामों में जाएगा, बजाय इसके कि वो बेचारे थिएटर करते हुए ख्वार हो रहे होंगे। और अच्छा, अब क्या होता है जब आप थिएटर पे ट्रेन करते हैं, आप उनके वोकल कॉर्ड्स खोल देते हैं, उन्हें आप लाउड एक्टर बना देते हैं, उनके जेस्चर्स इतने लाउड कर देते हैं कि थिएटर एक्टर टीवी पे तो चल जाता है बट वो ड्रामे में नहीं चलता। जबकि हमारी आज की सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो ड्रामा इंडस्ट्री है। तो मैंने वही तो कहा ना कि मनी मेंटेनिंग बिजनेस ये सब होना चाहिए, बट थोड़ा सा आपको अपनी इंडस्ट्री का, अपने मुल्क का, उसका भी ख्याल करना चाहिए कि हम कर तो रहे हैं बट हम सबको एक ना मतलब लेके कहाँ जा रहे हैं।
मेरे ख्याल में ये हमारे चैनल्स को चाहिए, लाजिमत है कि वही कुछ न्यू टैलेंट के हवाले से उन्हें प्रोग्राम करने चाहिए। दुनिया भर में, पाकिस्तान भर में अपने सर्च करें, जाएं, प्रोग्राम करें, वहाँ पर नए टैलेंट को निकालें वो, और निकाल के बेशक आप अपने प्रोडक्शन हाउस में उनको रखें, परमिट कर दें, फिक्स कर दें, या चलो साल 2 साल आपने यही काम करना है, मगर कम से कम नए चेहरे तो सामने आएंगे हमारे। मैं कहता हूँ अगर देखा जाए तो टैलेंट बहुत है। अब फेसबुक पे आप देखें, एक नए से नए चेहरा नजर आ रहा होता है, मेल फीमेल नजर आ रहे होते हैं, मगर बात है कि वो अब वहाँ से आगे पहुँचेंगे कैसे वो? भाई थोड़ा सा उनको ट्रेन किया जाए, थोड़ा सा उनको गाइड किया जाए, और उनकी लैंग्वेज, उनकी बॉडी लैंग्वेज, तमाम चीज़ों को सेट किया जाए, तो वो आगे हमारे, क्योंकि अब हमारे यहाँ ड्रामों में हम घूम फिर के वही जो मेरे ख्याल 8-10 चेहरे हैं जो हीरो हीरोइन में, और इसके अलावा नया कोई भी नहीं है, नया कोई भी नहीं है, वही पीछे। ये कब तक, मतलब आप देखें कि एक शख्स जो है वो 50, 55, 60 साल का, मगर हीरो अभी भी हीरो है, अभी भी हीरो ही है। कल वो आगा तो ला लिए तमाम लोग, तो कम कभी कभार किसी में हीरो आ जाएंगे, वरना ये साइड पे रहते हैं, वरना हीरो हमारे वही हैं जो 55-50 साल से। बात ये भी सही है, ये भी सही है, जो पैसा लगाएगा वो भी वही नजर आएगा, वही लगाएगा, ये बात तो हकीकत है। मगर ऐसा मुमकिन होना नहीं चाहिए, होना चाहिए, दूसरों को चांस देना चाहिए। भाई आप पैसा लगा रहे हैं, बिल्कुल लगाएं, आप उसमें रहें, मगर आप उसमें यकीन, अगर आप थोड़ा सा फादर का रोल करें, आप रहें, कंट्रोल में रखें अपनी पूरी टीम को, मगर आप आगे चांस तो दूसरों को देना, कम से कम फेस तो बदलें। अब हमारे फिल्म में भी वही आ रहे हैं, हमारे पहले देखे माजी में जो हुआ फिल्मों में, कि फिल्मों में नदीम, ये तमाम लोग मतलब कहाँ नजर आते थे? टेलीविजन तो पहले भी था ना, मगर टेलीविजन में तमाम लोग नहीं आते थे, नहीं होता था, तो इसीलिए लोग भागते थे इनकी फिल्में देखने के लिए, कहीं शूट हो रहा था तो शूट के दौरान ही वो ऐसा मजमा लगा पता नहीं यहाँ क्या हुई है। मगर अब यही लोग मतलब 8 से 9 में हम ड्रामा भी देख रहे हैं, और रात को फिल्म भी इन्हीं की लॉन्च हो रही है, तो कौन जाएगा टिकट पे पैसे खर्च करने? कौन जाएगा? पागल है वो जाएगा, वो कहेगा यार क्या। सबसे अच्छी बात ये सर कि एक तो ये कि कैमरा शाइनेस खत्म हो गई, जो पहले जमाने में थी, अब हर किसी के हाथ में मोबाइल है। दूसरी चीज ये है कि अब फैमिलीज में ना मीडिया पे आने की एक्सेप्टेबिलिटी लोगों में बढ़ती जा रही है, तो ये बड़ा अच्छा टाइम है। पहले जिन घरानों के लोग नहीं इजाजत देते थे, अब देते हैं, लोग उसको एक अच्छी फील्ड समझने लगे। तो मुझे लगता है इट्स राइट टाइम कि आप अच्छी, जैसे हमने बहुत किया था कि हम कॉलेजेस में जाते थे, ऑडिशंस लेते थे, बड़ा बच्चा वहां से निकाला। पहले आपको याद है एक्टिंग चैलेंज जैसे प्रोग्राम आते थे। अब सैडली क्या हो रहा है कि हम आइडल बना रहे हैं, टैलेंट हंट बना रहे हैं, ठीक है बना लेते हैं, एक स्टार बनाते हैं, कहाँ जाता है वो? कोई हमने स्टार बना के उसे कभी कहीं प्लेस नहीं किया। ये चीज ना फर्दर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है, और तभी सोशल मीडिया पे बैकलैश आता है कि टैलेंट तो आ जाता है अपने उठ के घर के, बट आपने उसे जिता भी दिया, फिर आपने क्या किया? व्हाट्स नेक्स्ट? तो अब आपने एक आइडल बनाया, आपने क्या उसको एंगेज किया, आपने उसके साथ चीजें लॉन्च की, उसको कहाँ, क्योंकि देखिए जब हमारे पड़ोसी मुल्क या डिफरेंट कंट्रीज में आइडल या टैलेंट जैसे प्रोग्राम चलते हैं, तो वो लोग फिर स्टार्स क्रिएट करते हैं, बट हमारे यहाँ जो स्टार क्रिएशन वाला चीज है ना, वो बिल्कुल नहीं है। अभी जो आइडिया चल रहा है, वो आइडिया जो जियो का चल रहा है, वो जो चला तो उसका चला, जो अभी लास्ट जो चला था, उससे जो निकले कहाँ गए वो लोग? वही तो, कहाँ गए वो? पता नहीं चला वो। अच्छा, ये वही हाल है जो हमारे इंस्टीट्यूट्स का हाल है कि आप ग्रेजुएट्स लाए जा रहे हो, बट उनको देने के लिए काम नहीं है आपके पास, काम ही नहीं, हकीकत है। तो बहुत डिस्कनेक्ट है टैलेंट प्लेसमेंट में और इदारों में। तो मुझे लगता है ये कनेक्ट होना ना जरूरी है, बहुत जरूरी है। पता नहीं कब होगा कनेक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया वही तो देखे कहाँ से कहाँ पहुँच गया हम लोग, और मगर हम वहीं पर हैं अभी। बल्कि हम तो, मैं कहता हूँ वक्त के साथ साथ सोशल मीडिया बहुत आगे निकल गया, हम अभी भी बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे अभी भी। वो तमाम चीज़ें दुनिया इस मीडिया के साथ साथ तो हम आगे, बहुत आगे निकल गई। हम अभी भी सिर्फ ये लगे हैं एक दूसरे की टांगे खींचे में लगे हैं बस, और कुछ नहीं, इसके अलावा कोई नहीं है। चले बहरहाल, उसके अलावा आप माशाल्लाह सुनना कि आप शायरी वारी भी करती हैं? थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, कुछ छप भी जाती है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर तो होनी चाहिए थोड़ी सी कोई नज़्म या गज़ल कोई अगर है तो। अच्छा, बस कुछ शेर है, मैं वो बस सुना देती हूँ, क्योंकि मेरी जो शायरी होती है वो ज्यादा फलसफे पे, सोच पे बेस्ड। कोई बात नहीं, फलसफा हो सकता है किसी समझ में आ जाए। तो ये है कि जी, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, रिश्तों के भी कुछ आदाब होते हैं, कर्ज की बुनियाद पर कायम महज व्यापार होते हैं। तो ये जो हमने सारी डिस्कशन की, उसका कंक्लूजन भी है कि थोड़ी सी हम गर्ज को निकालें और इसको सिर्फ व्यापार की तरह ना देखें, इसको एक आर्ट और उसकी तरह देखें, तो आई थिंक अच्छा चलेगा। बात हकीकत है, मगर हमारे यहाँ ये हो नहीं सकता। हमारे यहाँ का माहौल ऐसा बन चुका है कि हमारे हर शख्स के अंदर अपनी एक अना है, वो अपनी अना के खौल में चढ़ा हुआ, उसके निकलता नहीं है। वो कहते नहीं यार मैं अगर निकलूंगा तो वो फलाना हम एक दूसरे के पीछे लगे बस जी। हम अपनी बस हमारी रेस, और इसी रेस में देखें चैनल भी हमारे इसी रेस में लगे हुए, एक दूसरे को गिराने और एक दूसरे पीछे। इतने सारे चैनल बढ़ते जा रहे हैं, मगर काम कुछ भी नहीं हो रहा, काम अच्छा नहीं, काम कुछ भी नहीं है। मतलब काम देखें क्या काम है, मतलब बहुत से चैनल तो ये कि सब कुछ होने के बावजूद भी
और लोगों में वहाँ पर तनख्वाहों का अभी भी रोना है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग परेशान हैं, बिल्कुल हाल है, सब कुछ है, क्या करें क्या नहीं करें। तो भाई जब अगर तुम्हारे इतनी गुंजाइश नहीं है तो तुम क्यों हायर करते हो लोगों को, परेशान क्यों कर रहे हो, क्यों उनके पीछे उनको परेशान करते हो। वो जो आपके पास काम कर रहा है वो आखिर बेचारा घर भी तो चलाएगा ना, महीने बाद पैसे चाहिए ना, कहाँ से लाएगा वो। मगर वो बस एंड ये होता है कि जो वो ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, ATV जैसे बंद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। काफी कितने मुलाजिमिन थे, कितने एक साथ मतलब बेरोजगार हो गए, कहानी खत्म हो गई। तो बहरहाल जी जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल का खाक जिया करते हैं। मगर मुर्दा दिली के लिए भी जो है कुछ ना कुछ हिम्मत चाहिए, वो भी उसके बगैर भी मुर्दा दिल नहीं होते। और बात वही आ जाती है कि अगर कोई खुदकुशी करता है तो क्यों करता है। तो ये भी इसके पीछे कोई ना कोई बहुत गहरी बात होती है, बहुत गहरा कोई रीज़न होता है, वजह होती है, वजूहात की बिना कभी को कदम वहाँ तक नहीं पहुँचता कभी भी। और उनमें ये भी बेरोज़गारी भी सबसे बड़ा एक रीज़न है इस वक्त हमारे देखा जाए तो, बेरोज़गारी भी है। और फिर सोशल मीडिया का जो बहुत ज़्यादा जो एक मतलब खुला हुआ है ना सिलसिला, तो ये भी हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो रहा है। बहरहाल चले, बहुत शुक्रिया आपका, रहना आप आई, अच्छा लगा। और बड़ी अच्छी आपसे आज मीडिया के हवाले से गुफ्तगू हमारी हुई है। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर कभी आपसे फिर कभी तफसीली में करेंगे बात। ओके, थैंक यू जी, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। और अभी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी अगली मुलाकात में, एक नई मुलाकात के साथ, एक नए मेहमान के साथ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई बात है आपको नागवार गुजरी उसके लिए माफ़ी का तलबगार हूँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।